और सीधे हम बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। और दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर के बवाल जो मचा हुआ है वो थम नहीं रहा है, उस पर बवाल लगातार जारी है। अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब इस्तीफों की डिमांड की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त कीजिए, उनसे इस्तीफा लीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी, आमतौर पर राजनीतिक दल इतनी आसानी से इस्तीफा न लेते हैं और दूसरे को नसीहत जरूर देते हैं। तो यही चल रहा है और आज फिर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला दिल्ली में। और यहां पर तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे। मीनाक्षी, बिल्कुल, दिल्ली में जमकर बवाल रहा और ऐसे में यहाँ पर पुतला दहन भी किया गया डिप्टी सीएम का, मनीष सिसोदिया का। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा ये जन आंदोलन है। हम दिल्ली के जन जन तक जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी हैं और उन्होंने दिल्ली की आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो कहते थे हम आम इंसान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुर्सी पर बैठकर काम करते हुए उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को शराब माफिया को लुटाया है, दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता हर रोज नए तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं और अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने, उनसे इस्तीफा लेने की डिमांड पार्टी ने रखी है। मनीषा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनीषा, ये तो महीनों से देखने को मिल रहा है, अब इस्तीफे की डिमांड हो रही है, क्या कुछ हुआ आज दिल्ली की सड़कों पर? जी बिल्कुल कुंदन, देखिए महीना भर से ऊपर हो गया है, ये आंदोलन का सिलसिला जो है जारी है और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आज भी दिल्ली के लगभग 5 अलग अलग एरिया में दिल्ली बीजेपी प्रदेश की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और सभी धरनों में जो है पुतला दहन भी किया गया है। आज दिल्ली के प्रगति मैदान की रेड लाइट पर आदेश गुप्ता पहुंचे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने हाथ में होर्डिंग लिया हुआ था, एक बड़ा सा मनीष सिसोदिया का पुतला बनाया हुआ था और उस पुतले को जलाया गया, पुतला दहन भी किया गया और साथ ही कई तरीके के नारे लगाए गए, जो कि लगातार दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम विधायक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष खुद ये बोलते हुए नजर आए कि मनीष सिसोदिया चोर हैं। इस तरीके के नारे ये लोग लगा रहे हैं। और साथ ही कुंदन, आपको बता दूं कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से मीटिंग भी बुलाई गई थी आज विधायकों की और वरिष्ठ नेताओं की, और इस मीटिंग के दौरान प्रत्येक विधानसभा में विस्तारकों का गठन किया गया है और इन विस्तारकों को जो है ये काम दिया गया है कि वो जमीनी स्तर पर जाकर दिल्ली में लोगों से बातचीत करेंगे और राजनीति डिस्कस करेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी कितना उन्हें फायदा पहुंचा रही है, कितना उनका नुकसान हो रहा है, और इस पूरी चीज पर वो है रिपोर्ट तैयार करेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी का इस मसले पर क्या कुछ कहना है कि दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर के जिस तरीके से बवाल सड़कों पर देखने को मिल रहा है, आबकारी नीति पर रोक लगा दी गई है, पुरानी नीति को फिर से लागू किया गया है। जब ये बदलाव आम आदमी पार्टी के द्वारा कर दिया गया है तो अब किस चीज का विरोध करना चाह रहे हैं? सीबीआई, ईडी के छापे भी पड़ गए हैं और जब छापे पड़ गए हैं तो डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया वो ये कहते हैं कि कुछ भी निकल करके जांच में सामने आया नहीं है। तो फिर ऐसे में सड़कों पर ये बवाल आखिरकार कितने वक्त तक देखने को मिलने वाला है? मीनाक्षी, देखिए लगातार दिल्ली बीजेपी की तरफ से आबकारी नीति पर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद ही दिल्ली सरकार ने जो है पुरानी नीति लागू की और नई नीति को रद्द किया। लेकिन यहाँ पर सवाल दिल्ली बीजेपी के जितने भी नेता हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब नई नीति इतनी ही फायदेमंद थी तो उसको रद्द क्यों किया और पुरानी नीति को वापस क्यों लेकर आए। तो यहीं पर ही जो है दिल्ली सरकार का घोटाला देखा जा सकता है और दिल्ली सरकार की घबराहट देखी जा सकती है।
है। ये कहना है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का। रामवीर सिंह बिदूड़ी भी इस पर यही कहते हुए नजर आए कि अगर पुरानी नीति ही लागू करनी थी तो नई नीति क्यों लेकर आए, और नई नीति को रद्द करना था तो फिर नई नीति के फायदे क्यों नहीं बताए आपने। और जिस तरीके से करोड़ों का मनीषा, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला है आबकारी नीति से जुड़ा हुआ था, वो आबकारी नीति जिसको लेकर के अभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, बदलाव भी करने की बात की जा रही है। ऐसे में जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है बिल्कुल मुद्दाहीन नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।